ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय और 23वां 23rd श्लोक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देवती माता ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि एक जीवात्मा आखिर कैसे पीछा छुड़ाए इस देह से, और जो कि सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, ग्रॉस भी है और सडल भी है। उसका आंसर में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कपिल भगवान। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। प्रकृति पुरुषस्य इह दहमान तु अहानिशम तिरा भवित्री शनकई अग्नि योनि इव अरणि। प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक रखा है। जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जीवात्मा सब कुछ जानता है क्योंकि वहीं से आया है, इटर्नल है। ऐसे थोड़ी अभी पैदा हुआ है, वो आध्यात्मिक जगत से ही तो आया है। उसको सब पता है, सब उसने देखा हुआ है, लेकिन अभी वो ढक सा गया है, मानो उसके ज्ञान को ढक दिया गया है, जैसे कि अपनी याददाश्त भूल गया हो। मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव दूर हो जाता है। किस प्रकार? उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। अग्नि उत्पन्न करने वाले अग्नि के लकड़ी के टुकड़े, काष्ठ खंड, क्या होता है जब उसमें अग्नि जलती है तो स्वयं भी भस्म हो जाते हैं, अग्नि ही बन जाते हैं। तात्पर्य में पर बता रहे हैं कि अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित होती है कि नहीं? लकड़ी के टुकड़ों के अंदर अग्नि संरक्षित है। जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो जल उठती है। लेकिन क्या होता है, जिसने वो अग्नि जलाई वो काष्ठ खंड भी गायब हो जाता है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर यदि हम भक्ति करते हैं, तब ये शरीर जो कि स्थूल है और सूक्ष्म है जल जाता है, समाप्त हो जाता है। जलने का मतलब एक्चुअली में जलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये शरीर का अस्तित्व तो समाप्त होता है उस वक्त भक्ति करने से, ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए उस काष्ठ के खंड का यूज़ करना पड़ता है, अनुकूल परिस्थिति लगानी पड़ती है। तो इस संसार में भी ये काष्ठ का खंड, ये मानव का शरीर है जो कि एकदम उपयुक्त है। इसके अंदर भी वो अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, वो सुप्त अवस्था में है, भक्ति की अग्नि हम सबके अंदर है, जागृत नहीं हो रही है क्योंकि अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रही। जैसे कि एक लकड़ी के अंदर पहले गीलापन होता है, अगर गीलापन होता है तो जलती नहीं है वो, उसको पहले सुखाना पड़ता है। तो अग्नि जलाते हैं हम, पहले आग लगाते हैं कागज़ से, तो अग्नि में थोड़ी देर धुआं निकलता है। धुआं में क्या है, बेसिकली उसके अंदर का जो पानी है, नमी है, वो सूख रहा है अभी, इसलिए उसमें धुआं निकल रहा है। और धीरे धीरे जब ये पानी सूख जाता है तो अग्नि एकदम से प्रज्वलित जाती है और थोड़ी देर में लकड़ी को गायब कर देती है। उसी तरह से हमारे अंदर भी यही स्थिति है कि हमारे अंदर क्या है, जब भक्ति पहले बताई जाती है तो एकदम से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती हमारे अंदर कुछ कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ हम करना शुरू करते हैं, साथ में अनर्थ भी आते हैं, इसलिए धुआं है। धुआं क्या है? वो अनर्थ है। अभी वो अनर्थ उड़ रहे हैं हमारे अंदर से। जब ये अनर्थ पूरी तरह से हमारे अंदर से चले जाएंगे तो भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और जब वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तब ये सूक्ष्म शरीर अलग हो पाएगा। स्थूल शरीर तो अलग होता ही जाता है, लेकिन तब ये सूक्ष्म शरीर भी हमसे अलग हो जाएगा और तब हम अपने आध्यात्मिक जगत में जा पाएंगे। तो ऐसा बड़ी अच्छी उपमा यहाँ पे दी गई कि अल्टीमेटली भक्ति की अग्नि से इसके अंदर की कमियों को समाप्त करेंगे हम लोग, लकड़ी के धुएं को, नमी को हटाएंगे और फिर लकड़ी प्रज्वलित हो जाएगी। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः न ईश्वरस्य अशुभम दत्ते स्वयं स्थितस्य च। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके, दोष क्या है? प्रकृति पर अधिकार जताना, ये दोष है। इसको ज्ञात करके, तो पहले तो हम समझे तो सही कि ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ आज की डेट में हर कोई व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है किसी न किसी वस्तु को, प्रकृति को। प्रकृति में मान लीजिए ज़मीन भी है, धन भी है, पेड़ पौधे भी हैं, बहुत कुछ है, ये तो है ही। लेकिन प्रकृति में वास्तव में सभी कुछ है जो हम देखते हैं अपने आसपास, घर है, जो भी हमारे पास संपत्ति है, हर चीज़ ये प्रकृति की देन है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके मालिक बन जाते हैं। जबकि भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञतपसम सर्वलोके महेश्वरम, कि मैं तीनों लोकों में जो भी है उस सब का मालिक मैं हूँ। लेकिन हम सोचते हैं कि इसके कुछ रजिस्ट्री करा ली, कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया कार का, ज़मीन का, तो हम उसके मालिक बन जाते हैं। तो हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं और फिर हम संतुष्ट नहीं होते, फिर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के मालिक
कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो ये एक समस्या है बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये सब करने के लिए हमें बहुत लेबर करनी पड़ती है और उस लेबर को करने के लिए जीवन का समय उसमें निकल जाता है। जो समय हमें अपने को शुद्ध करने के लिए लगाना था, मुक्त करने के लिए लगाना था, वो इस चीज़ों पे प्रभुत्व जमाने के लिए निकल जाता है। ऑब्वियसली आदमी मालिक तो बन जाता है, लेकिन उसमें पूरा जीवन काल निकल जाता है और ऐसा लगता है कि उसने केवल अपने बच्चों के लिए कमाया था। और बच्चे क्या करते हैं, या तो बच्चे उस धन को लूट के बिगड़ जाते हैं, या सपूत बच्चे क्या करते हैं, वो उस धन को 4 गुना बढ़ाने में लग जाते हैं। यही तो होता है, और क्या होता है। ऐसे तो बहुत कम हैं जो कहते हैं अब ये धन मिल गया है, इसको मैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने में लगाऊंगा, मैं खुद भी करूंगा, अब मैं काम धंधा नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा, मेरा धन बहुत है। ऐसा तो हमने देखा नहीं। या तो वो उड़ा के ख़त्म कर देता है, या उसको 5 गुना 10 गुना बढ़ाने में लग जाता है, और इस प्रकार ऐसा लगता है वो भी अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है। हाँ, और धन को एक्चुअली में कोई एंजॉय नहीं कर पाता है। जो एंजॉय करने का प्रयास करता है वो बर्बाद हो जाता है। हाँ, ये प्रभाव है इसका। तो प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र होता है। बहुत कड़वी बातें बोल रहे हैं, सच्चाई। जब हम इस इच्छा को त्यागेंगे तब हम स्वतंत्र बनेंगे। यही समझने की बात है। और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। हाँ, कीर्ति है, दिस इज ग्रेट ऑपुलेंस। देखिए, जब कोई हम किसी महान आत्मा के सर्वेंट, जैसे कि माना कोई प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी है, देखा जाए तो छोटी सी पोजीशन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है। और एक फैक्ट्री के अंदर आप बोलेंगे ये मेरी सेक्रेटरी है, हाँ अच्छा चला ठीक है, जरा बाहर जाइए, कुछ बातें करनी है स्पेशल। और प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी से ही सारी बात करनी पड़ेगी आपको, तब जाके प्रधानमंत्री से बात होगी। तो उसी तरह से जब हम भगवान के दास बनते हैं, जो कि सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर है, तो सोचिए वो क्या कीर्ति है उस चीज़ की। इसलिए कहते हैं संसार में यदि यश है, कीर्ति है, तो यही है कि हम भगवान के भक्त हैं। ये किया अपने आप में सबसे बड़ी कीर्ति होनी चाहिए। इसमें वो व्यक्ति स्थित होता है जो ये जान लेता है कि भगवान ही सब चीज़ों के मालिक हैं। मेरा काम है हर वस्तु को उस मालिक की सेवा में लगाना जिसकी वो वस्तु है वास्तव में। तो मेरे पास यदि धन है तो धन को सब भगवान की सेवा में लगाया जाए। मेरे पास यदि कोई स्किल है तो उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। हर वस्तु को एक्चुअली में लगा दिया जाए। चूँकि प्रभुपाद कह रहे हैं, चूँकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता है ही नहीं। क्योंकि हम मालिक समझते हैं इसलिए भोक्ता समझते हैं। जब हम मालिक नहीं समझेंगे तो भोक्ता भी नहीं समझ मानेंगे अपने आप को। हम अपने पद से गिरते क्यों, हमसे गलतियाँ होती क्यों, क्योंकि हम मालिक समझ लेते हैं और बाद में पछताते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया, क्योंकि मैं भोक्ता बन गया, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मैं मालिक नहीं। फलता प्रकृति पर अधिकार जत करने की उसकी चेष्टा असफल रहती है। वो तो रहेगी, क्योंकि वो है ही नहीं होना, है ना। थोड़े दिनों में हमें समझ में आ जाता है। हाँ, जिसको हम अपना मान रहे थे वो तो मेरा था ही नहीं। जिस संपत्ति को मैं अपना मान रहा था वो भी मेरी नहीं थी। जिन बच्चों को मैं अपना मान रहा था वो भी मेरे नहीं थे। हाँ, तो ये तो उसका प्रयास है, ये भी फल हो जाता है। फलस्वरूप है सामान्य जीव की अपेक्षा अधिक शक्ति चाहता है और परम भोक्ता के अस्तित्व में लीन हो जाता है। कभी कभी वो कोई उसको बोलता है कि क्यों ना तुम भगवान ही बन जाओ। जब कोई सचमुच भक्ति में स्थित होता है तो उसकी स्वतंत्र स्थिति होती है। सचमुच भक्ति में स्थित होने का मतलब है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो सवेरे इतने बजे ये आरती कर लेता है, ऐसा कर लेता है। मतलब वो है जो अपने आप को भगवान का दास मानता है और इस पोजीशन पे कार्य करता है, अपने आप को भोक्ता नहीं मानता है, वो भक्ति में स्थित है। अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान के नित्य दास की स्थिति को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दास शब्द सुन के अच्छा सा नहीं लगता, भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, वो क्योंकि वो संसार की जो सर्वेंटशिप है, जो सर्वाइटर्स हैं, जो दासता है, उस दासता को कंपेयर करते हैं इस आध्यात्मिक दासता से। उन्हें अच्छा नहीं लगता है शब्द। हाँ, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा पद है। जैसे मैंने बताया कि भगवान प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। यदि वे इसे समझ सकें और भगवान की शाश्वत दासता की अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त कर लें तो समझ लीजिए वो स्वतंत्र हो गए। भौतिक संपर्क के कारण क्या होता है, उसकी स्वतंत्रता चली जाती है, क्योंकि इन चीज़ों में इतना एंग्रॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि केवल प्योरेस्ट व्यक्ति ही आगे जा पाए। अदरवाइज उसको अट्रैक्शन खींचती रहती है अपनी तरफ, धन का, मान का, सम्मान का, पत्नी का, बच्चों का, घर का। भौतिक संपर्क के कारण आध्यात्मिक जगत में उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये कर्म करूँगा तो इसका ये फल मिलेगा।
यज्ञ अर्थात कर्मणा, वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ तो करता ही व्यक्ति वही है। यह स्थिति भक्त द्वारा प्राप्त की जा सकती है कि वो प्रकृति के गुणों पर आश्रित ही न रहे, अतः जब वह इसके दोषों को देखता है तो भौतिक प्रकृति को छोड़ देना चाहता है। तो वास्तविकता में ज्ञान का पर्पज ये होना चाहिए। कई बार हम इसको चर्चा करते हैं कि जो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं माता देवती और कपिल भगवान के बीच में, इसका पर्पज़ क्या है। किसी भी ज्ञान का पर्पज़ होना चाहिए कि हमें उस आध्यात्मिक जगत से अटैचमेंट पैदा हो और अल्टीमेटली संसार से डिटैचमेंट पैदा हो। दैट इज़ द रियल ज्ञान, इसको हम कहते हैं। एक भक्त तथा निर्विशेषवादी में यही अंतर है कि निर्विशेषवादी क्या चाहता है कि वो स्वयं भगवान बनना चाहता है, अल्टीमेटली भोगना ही चाहता है। भोगने की एक और परिस्थिति है या आप कह रहे हो कि भगवान ही भोगता है तो मैं ही क्यों ना भगवान बन जाऊँ। तो ये बातें कई बार अटपटी सी लगती हैं कई साधारण से सिंपल हार्टेड लोगों को। अक्सर भक्त बड़े सिंपल हार्टेड होते हैं, वो कहते हैं ऐसी बातें क्यों बोलते हो आप, लेकिन वास्तव में ये हो रहा है समाज में। इसलिए तो प्रभुपाद ने इसको लाइन हर एक श्लोक में डाल दिया है। बहुत बड़ा प्रचार है इस बात का, आप जानते नहीं आप लोग कि कैसे व्यक्ति पहले खुद को भोगता मानता है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि भगवान भोगता है, फिर वो कहता है अच्छा मैं ही तो भगवान हूँ, तो आप भी तो भगवान हो। इस प्रकार का विचार जो है एक और माया का अटैक है हमारे ऊपर। प्रभुपाद हमें समझाते हैं यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वात बहु अनर्थभूत स एव प्रतिबुद्धस्य नवे मोहाय कल्पते। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना ढकी होती है। जब हम सोए होते हैं, स्वप्न आ रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे मुंह से कुछ कुछ शब्द निकल जाते हैं और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं कई बार हमें दिखती हैं सपने में। किंतु उसके जगने पर आदमी कई बार सपने में रोने लगता है। आप में से यदि कभी बार रोए हो, है ना, कुछ हो गया, कुछ लुट गया, कुछ जल गया, कहीं गिर गए, कुछ हो गया। कई बार लोग कहते हैं क्या मतलब था इस सपने का, बताइए, बड़ी घबराहट है अंदर से, मैंने कुछ अशुभ देखा है, होता ना। लेकिन अधिकतर लोग जैसे जगते हैं वो कहते हैं ओह ये तो एक सपना था। कई तो इतने मूर्ख हैं उसके बाद भी परेशान रहते हैं। कई लोग समझ जाते हैं कि जगने पर, पूर्ण चेतनापन होने पर वो समझ जाता है अरे नहीं सब ठीक तो है, मैं तो यहीं पर हूँ, कुछ नहीं हुआ, ये भी यहीं पर है। तो इसी प्रकार से संसार में हमारे जीवन में कई सारे दुख आते हैं जो हमें हिला के रख देते हैं कई बार। लेकिन जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है भगवद गीता का, भागवतम का, तो इट्स लाइक हम जग जाते हैं और रिलेशनशिप्स को सही तरीके से देख पाते हैं, इस संसार की टेम्परेरीनेस को समझ पाते हैं। और ये समझने के बाद क्या होता है, जागृत होने पर जैसे आदमी भय से मुक्त हो जाता है, सब कुछ यहीं पर है, मम्मी भी यहीं पर है, पापा यहीं पर है, बच्चा जगता है ना कई बार, तो भय से मुक्त हो जाता है। तो वैसे ही भय से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर अभी भी भय लग रहा है तो इसका मतलब अभी हमने रियलाइज़ नहीं किया है, इसका मतलब अच्छी तरीके से नहीं किया है। स्वप्नावस्था में जब मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार जैसे माधवेंद्रपुरी अपना शरीर त्याग थे, वो रो रहे थे, तो वो क्यों रो रहे थे भला? हाँ, वो रोना है भगवान से प्रेम का वास्तव में। तो भक्त भी रोता है, चैतन्य महाप्रभु ने यही दिखाया हमें, वो रोना भगवान से प्रेम का रोना है वास्तव में। लेकिन जब स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना ढकी रहती है तो अनेक प्रकार की उटपटांग चीज़ों को देखता है, और लेकिन जब वो जग जाता है तो समझ जाता है। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार की स्थिति में, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने की स्थिति में मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। चेतना के कलमशग्रस्त होने पर मनुष्य हर वस्तु को भोग्य समझता है। उसको ऐसा लगता है ये मेरे लिए है, इसको मैं खाऊंगा, इसको मैं प्राप्त करूंगा, इसको मैं पहनूंगा, यहाँ पर मैं बैठूंगा, यहाँ पर मैं ये करूंगा। किंतु शुद्ध चेतना में वो देख पाता है कि जो भी वस्तु है उसके भोक्ता भगवान ही है, मैं नहीं हूँ। इसलिए या तो भगवान को ऑफर करता है, या भगवान के भक्तों को देना चाहता है, या कृष्ण भावनामृत के प्रचार में वस्तुओं को लगाना चाहता है। एकमात्र यही पर्पज़ है। कलमशग्रस्त चेतना की तुलना स्वप्न चेतना से, यानी कि जो व्यक्ति भोगी है, जो व्यक्ति भौतिकतावादी में फंसा हुआ है, उसको स्वप्न की अवस्था में बताया जा रहा है कि इट्स लाइक समबडी इज ड्रीमिंग। जो हम इतने सारे प्लानिंग बना रहे होते हैं, ड्रीम, हम तो कहते ही कि ड्रीम देखो, ड्रीम सोचो, तो वास्तविकता में ड्रीम ही है वो पूरा हो जाने के बाद भी ड्रीम है। ऐसा नहीं कि वो ड्रीम पूरा हो गया, सपने पूरे हो गए। सपना जब पूरा होता है ये भी एक ड्रीम की अवस्था है। जैसे हमने ड्रीम में देखा कि मैं ये ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन गया, इट्स अ ड्रीम, बट ये प्राप्त होने के बाद भी ड्रीम ही है, क्योंकि मैं उस पोजीशन पे बना ही नहीं रहूँगा जिसको मैंने प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगाया। मैंने MBA करने के लिए अपना जीवन लगा दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे पास पोजीशन रहेगी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं संसार को त्याग दूंगा।
या मुझे अपनी पोजीशन पे हज़ारों करोड़ों लोग दिखेंगे, मैं कहूँगा ये मैंने क्या किया, अब मैं कुछ और करता हूँ। तो जितनी भी ये सिचुएशंस हैं, इसको बताया जा रहा है कि ये उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और सोते सोते स्वप्न देख रहा हो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कई बार हम भाग रहे होते हैं, कुछ मार रहे होते हैं, कई बार हमारे हाथ पैर चल रहे होते हैं सपने में, लेकिन उस हाथ पैरों से कुछ होता है, हम तो वहीं लेटे हुए हैं। उसी तरह से इस संसार में हम बहुत हाथ पैर मारते हैं कई बार, लेकिन वो सब फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, क्योंकि वो भी स्वप्न में हिलने डुलने की तरह है, जिससे वास्तविकता में कुछ प्राप्त नहीं होता। हाँ, वो परम संतुष्टि, वो परम आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार में पद पद पर कोई विपदा है। हाँ, यही समस्या है। एक तो यहाँ सपने पूरे ही नहीं होते हैं, समस्या तो ये है कि यहाँ सपने पूरा करने के लिए इतनी ज़िंदगी लगा देनी पड़ती है, इतने मुसीबतें आती हैं बीच में, और जो सपना पूरा हो भी जाता है तो ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है या हम ही चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा वो परम संतुष्ट हो जाएगा, और वो केवल भगवान के लिए कार्य करेगा और अपनी असली ओरिजिनल पोजीशन पे जाने का प्राप्त करेगा, जो हमने अभी चर्चा करी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन है भगवान का नित्य दास, और उसी का प्रचार इस संसार में करता है एक बार वो रियलाइज़ हो जाता है तो, क्योंकि वो देखता है कि मुझे ये परम संतोष अब प्राप्त हुआ है, मैं सबको देना चाहता हूँ। तो कृपया आइए हम सब लोग इसको अपनाएं और परम संतुष्ट हो जाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।